शहरों के बाद अब कोरोना गांव में प्रवेश कर चुका है। गांव की हालत बुरे होते जा रहे हैं। प्रतिदिन गांव में एक बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इस वक्त शामली जनपद के गांव सोनटा रसूलपुर में मौजूद हैं हमारे सहयोगी, और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली भी हैं, क्योंकि यहाँ पर करीब 2 दर्जन से अधिक लोग संक्रमित हैं। हालांकि गाँव में कोरोना से 5 मौतें हो चुकी हैं। अगर यहाँ पर अवेयरनेस की बात की जाए तो गांव में इक्का दुक्का लोग ही मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग ने गांव में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं की है। कोरोना के मरीजों को होम आइसोलेट तो किया गया है, लेकिन उनकी खबर लेने के लिए गांव में टीम नहीं पहुंच रही है, जिस कारण से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। गांव ने अभी तक किसी को भी वैक्सीन का टीका नहीं लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें शामली से सामने आई है वो बद इंतजामी की ओर इशारा कर रही हैं। हमारे सहयोगी सोनटा रसूलपुर गांव से ही मौजूद हैं शहनवाज राणा। शहनवाज, पीएम मोदी डोर टू डोर कैंपेन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है वो भयावह है, जो हमने तस्वीरों में देखा। अभी इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या कोई पहुंचा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उससे सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, घरों में रहें। लेकिन जो लापरवाह लोग हैं या लापरवाह प्रशासन है वो कोरोना को बढ़ावा दे रहा है। गांव सोनटा रसूलपुर की तस्वीर हम आपको आज दिखा रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति मास्क लगाता नहीं नजर आ रहा है। अगर यहाँ बात की जाए तो 5 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से अधिक लोग यहाँ बीमारी से ग्रसित हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी यहाँ पर इनकी सूद लेने के लिए नहीं आता है। मैं गांव की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है गांव में सड़कें सुनसान पड़ी हैं और लोगों में कोरोना का खौफ है। लोग यहाँ पर जो है कोरोना से बीमार हैं, लेकिन प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसी ही तमाम तस्वीरें मैं गांव की आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो है गांव में सन्नाटा है और लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि जिस तरह से जो है यहाँ पर कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं, जो बीमार हैं या जिन लोगों की मौत हो चुकी है, उनसे प्रशासन अभी तक मिलने नहीं आया। कुछ लोग, कुछ ग्रामीण हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से जो है यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था करा रहा है। ये बताइए कि किस तरह की व्यवस्था गांव में है कोरोना को लेकर, किस तरह अवेयर किया जा रहा है लोगों को। मैंने देखा है कि यहाँ पर मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं, तो कितनी मौतें अब तक यहाँ हुई है और कितने लोग बीमार हैं कोरोना से? लगभग 5 से 6 काउंटिंग जो है सरकारी उसमें नॉलेज में है, और मौत जो है 20 के 15 के बीच हो चुकी है। और मास्क का या किसी चीज़ का जो है गांव में लापरवाही करते हैं लोग, जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या मतलब कोई प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आता? बताया जा रहा है कि यहाँ अभी तक गांव में कोई टीकाकरण भी नहीं हुआ है, वैक्सीन किसी को नहीं लगी। ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ, टीकाकरण भी नहीं हुआ, नहीं जो है कोई सरकारी ऐसी कोई व्यवस्था जो है इसके लिए गाँव में पहुँचती नहीं पहुंच। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, कह रहे हैं कि गांव में किसी भी तरह की स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं यहाँ पर नहीं दी जा रही हैं। कुछ और भी हैं, युवा हैं। बताइए आप किस तरह के इंतजामात यहाँ गांव में हैं और कितने लोग यहाँ पर जो है कोरोना से ग्रसित? गांव में हमारे यहाँ जो पीएचसी है वो भी एक तरह से वीरान पड़ी हुई है और लगभग मेरे ख्याल में 6-7 साल से बनी हुई है। ना ही उसमें कोई सुविधा है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई उसमें कुछ नहीं है। और गंदगी का कोई हिसाब देखा जाए तो वहाँ अगर दिखाया जाएगा आपको तो उसके देखना है कि गंदगी इतनी है कि वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव जो लोग मिल रहे हैं उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं। लौटेंगे आपके पास हम, तो स्थिति काफी विकराल है गांव में। और यूपी में गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर वहां भी है। कुछ इलाकों में हालात ये हो गए हैं कि मरीजों को पेड़ के नीचे लिटाकर इलाज दिया जा रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर जेवर इलाके से सामने आई, जहां मेवला गोपालगढ़ गांव में अस्पतालों में इलाज के इंतजाम नहीं होने की वजह से मरीज पेड़ों के नीचे इलाज करवाते दिखाई दिए। बताया गया कि करीब 3000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों को अब भी कोरोना के लक्षण हैं। लेकिन टेस्टिंग की सुविधा नहीं होने की वजह से हालात और बिगड़ रहे हैं। लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर हैं। 3000 की आबादी वाले गांव में अब तक कोरोना टेस्टिंग नहीं हुई है।
प्रियंका हमारी सहयोगी गौतम बुद्ध नगर से मौजूद है। प्रियंका, जिस गांव की हम तस्वीर देख रहे थे, न डॉक्टर है, न दवाएं हैं, न स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत ज्यादा अभाव है, जहां पर आप मौजूद है, क्या वहां पर टेस्टिंग हो रही है? लोग जागरूक हैं? वैक्सीनेशन हो रहा है? मैं तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाऊं तो इससे अंदाजा लग जाएगा कि क्या स्थितियां गांव की बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं कि नीम के पेड़ के नीचे खाट लगी हुई हैं, ड्रिप्स हैं, दवाइयां यहाँ लोग खुद ले रहे हैं, इंजेक्शन यहाँ पर खुद ले रहे हैं। और उसका कारण साफ है कि चिकित्सालय नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है। जो झोला छाप डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वो इनको लेकर आते हैं। गाँव के प्रधान से पूछते हैं, सर टेस्टिंग नहीं हुई है किसी की भी गाँव में? नहीं, टेस्टिंग नहीं हो रही है। हम भी कई बार निवेदन कर चुके हैं। हाँ। लेकिन टेस्टिंग के नाम पर बिल्कुल जीरो है। अच्छा, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है गांव में। कितने गांव के लिए टेस्टिंग सेंटर बना हुआ है एक गांव? देखिए, हमारे यहाँ पर जो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जेबर में, हाँ। 38 गाँव पर एक है। हाँ। तो वहाँ पर एडमिट करने की सुविधा है, आइसोलेट करने की नहीं सुविधा नहीं है? नहीं, वहाँ पर आइसोलेट की कोई सुविधा नहीं है। हाँ। एडमिट करने की कोई सुविधा नहीं है। वो देखते हैं मरीज को, अगर कोई ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में तो नोएडा के लिए रेफर कर देते हैं। हाँ। यहाँ से नोएडा 40 किलोमीटर से लेके और 60 किलोमीटर के दायरे में वो अस्पताल से आते हैं, जहाँ पर वो लोग रेफर करते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन का क्या हाल है? आपको वैक्सीन लग गई है दोनों? एक लगी है जी। अच्छा, दूसरी कब लगनी है? दूसरी लगी हुई 29 तारीख थी, वो लगी नहीं है अब तक। नहीं लगी है? नहीं। पूरे सभी गांव के बुजुर्गों को जो वैक्सीन है लग चुकी है? नहीं नहीं नहीं, सभी गांव के बुजुर्गों को वैक्सीन नहीं लगी है। इवन देन जिस दिन वैक्सीनेशन हुआ था, बाद में लोगों को पता लगा कि वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है। हाँ। कोई पहले से सूचना भी नहीं दी गई गांव के लोगों को कि वैक्सीन होनी है। कितने % लोगों को लग गई होगी? मेरे ख्याल से परसेंट में तो नहीं है, वो 10-20 लोगों को लगी है बस। 10-20 और 45 से ऊपर वालों को लगी है, 18 से 44 वालों को लगी है? नहीं नहीं नहीं, ये भी 60 साल से ऊपर वालों को लगी है। तो जब हम फेज 3 की बात कर रहे हैं देश भर में, 18 से 44 साल के लोगों को जहां वैक्सीनेशन शुरू हो गई, गांव में 60 साल से ऊपर के लोगों को ही नहीं हुई है। आपको लग गया टीका? नहीं जी। टीका नहीं लगा? ना। तो जिस दिन आए थे उस दिन जानकारी नहीं मिली आपको? नहीं। जानकारी नहीं मिली, तो अभी एक भी टीका नहीं लगा? ना। अच्छा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गांव वाले भी बता रहे, जैसे एक शख्स को टीका लगा है, उनको दूसरा डोज लगना था, लेकिन बताया गया कि वैक्सीन नहीं है, इसलिए उनको दूसरा डोज नहीं लगा हुआ है। और इस बात को भी 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं। डॉक्टर्स हैं आपके आसपास, सरकारी डॉक्टर हैं, आशा वर्कर हैं, इन लोगों से मदद मिलती है अभी कोरोना के टाइम पे? कुछ नहीं मिलती, कोई मदद नहीं। मैं कल गया था हॉस्पिटल। हाँ। तो मुझे ये आश्वासन कह दिया कि पहले ऑनलाइन कराओ, फिर आपको वैक्सीन लगेगी। अच्छा। मैंने आधार कार्ड भी दिखाया, लेकिन कोई मुझे वरीयता नहीं मिली है। ठीक है। अच्छा, आपने बताया आप बीमार थे, टेस्ट करवाया आपने? नहीं, टेस्ट नहीं हुआ जी मेरा। टेस्ट नहीं हुआ? गया था, वो टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट नहीं हुआ, फिर कैसे, क्या इलाज कैसे किया? फिर वो ब्लड की रिपोर्ट से वहाँ ब्लड की टेस्ट करवाया, उसकी रिपोर्ट आई। फिर एक डॉक्टर था जानकार, उसने ट्रीटमेंट लिखा। वो और मैंने यहीं पर आपने ट्रीटमेंट? यहीं, वहाँ जगह ही नहीं थी, बिल्कुल बंद करके भाग गए सब डॉक्टर। तो ये देखिए, क्लिनिक में जगह नहीं है, चिकित्सालय में जगह नहीं है, अस्पताल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है जिसके लिए रेफर किया जाता है। तो ये गांव वालों का अपना अरेंजमेंट है, जो फिलहाल पेड़ के नीचे दवाइयां प्रिस्क्राइब जो की गई हैं उनको खुद ले रहे हैं, खुद ग्लूकोज लगा रहे हैं, खुद को खुद इंजेक्शंस लगा रहे हैं। ठीक है, वाकई काफी खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास हम। बिहार के कटिहार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है। मनसाही गांव के लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोरोना से बचाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना अस्पताल की सुविधा है, ना डॉक्टर और दवा की है, सैनिटाइजेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि लोगों में भी जागरूकता का अभाव है। सुब्रत गुहा हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। सुब्रत, जहां पर आप मौजूद हैं, इस